गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाली थी वो अक्षीय स्थिति में निकाली थी। आज उसी का सेकंड टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं। तो इसमें हमें इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले अगर हेडिंग पर ध्यान दें तो वैद्युत द्विध्रुव दिया है, तो बेटा द्विध्रुव बनाने के लिए हमें सब पता होना चाहिए कि दोनों पर समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश होने चाहिए और उनके बीच की दूरी 2L होनी चाहिए, तो वो द्विध्रुव यानी कि डायपोल बनाते हैं। तो डायपोल हमने यहाँ पर बनाया कि यहाँ पर हमने बेटा देखो चित्र में ध्यान दीजिएगा, मैंने चित्र पहले इसलिए बना लिया है क्योंकि इसे बनाने में बहुत समय लगता है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो खाली ध्यान देने की बात है और कुछ नहीं। देखिएगा कि यहाँ पर हमने दो बिंदु लिए हैं A और B, जिस पर A पर हमारा +Q आवेश है और B पर -Q आवेश है ना, और इनके बीच की दूरी 2L है। क्योंकि हमने इसे इसके मिड पॉइंट से बांट दिया है तो इसको L और L करके लिखा है। अब इन दोनों से, चूंकि ब्रॉड साइड में हम पढ़ रहे हैं, अनुप्रस्थ स्थिति में पढ़ रहे हैं इसको, तो क्या करेंगे कि इसका जो P पॉइंट है जो पहले अक्षीय स्थिति में था वो हमारा एक्सिस पॉइंट पे था, लेकिन वो हमारा बदल कर डायरेक्ट 90 डिग्री चेंज होता है और ब्रॉड साइड में जब ये पहुंचता है तो 90 डिग्री चेंज करता है और इसका P पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है। अब यहाँ पर P पॉइंट हमारा ये यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। अब P पॉइंट पर हमें +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, -Q के कारण निकालनी है। अब चूंकि ये हमारी 2 डायमेंशनल में पहुंचा तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर इसका एक फैक्टर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, एक नीचे की ओर कार्य कर रहा है, यानी EA ऊपर की डायरेक्शन और EB नीचे की ओर है। अब चूंकि इसको काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, EA और EB को उसके घटकों में वियोजित कर देते हैं। क्या करते हैं, घटकों में वियोजित कर देते हैं, अर्थात EA को साइन और कॉस की फॉर्म में और EB को भी साइन और कॉस की फॉर्म में वियोजित करते हैं। वियोजित मीन्स होता है बांटना। हम जब EA को बांटते हैं तो इसका EA साइन थीटा और EA कॉस थीटा हमारे ये फैक्टर इसके बनते हैं। बेटा यहाँ ध्यान देने की बात ये है, चित्र में आप लोग देखेंगे कि EA साइन थीटा ऊपर की ओर डायरेक्शन है इसकी, EB साइन थीटा और इसका जो फैक्टर है वो नीचे की ओर है। चूंकि परिमाण में समान है और दिशाएं विपरीत होने की वजह से EA साइन थीटा और EB साइन थीटा एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, अर्थात काट देंगे, निरस्त कर देंगे। तो हमारे लिए काम की चीज़ बचती है EA कॉस थीटा और EB कॉस थीटा, यानी कि साइन का फॉर्म जो है हमारे लिए वो ख़त्म हो जाता है। अब हमारे लिए केवल और केवल, क्योंकि हमें E पॉइंट पर परिणामी यानी कि इसका P पर परिणामी निकालना है तो E निकालना है, और चूंकि दोनों की डायरेक्शन समान है यानी EA कॉस थीटा और EB कॉस थीटा की दोनों की डायरेक्शन समान होने की वजह से ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसका परिणामी निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले हाँ एक चीज़ और, चित्र में आप लोगों ने देखा होगा कि A से P तक की दूरी हमने लिखी है √R² + L²। दोनों तरफ की दूरियां समान है। रीज़न क्या है कि हमने इसके मिड पॉइंट O से भी, याद रखें अक्षीय परिधि में भी हमने O से R दूरी पर P पॉइंट लिया था, तो यहाँ पर भी O से R दूरी पर हमने P पॉइंट लिया हुआ है। चूंकि बेटा इसमें एक 90 डिग्री का कोण दोनों ही एंगल में बनना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। वो फार्मूला लागू करेंगे और हमारी दूरी R² + L² का √ निकल कर आएगा, √R² + L² निकल कर आएगी। चलिए अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वेक्टर ई ए बराबर, क्योंकि प्लस क्यू किस पर है, ए पर है, ए की वजह से हम किसका निकालेंगे, ई ए की वैल्यू निकालेंगे। तो और नियम वही लागू होना है, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू, हमने भी पहले वाले में जो उसको क्या नाम कूलाम्स के लॉ से यूज़ किया था, उसी तरीके से इसको भी यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस उसमें कूलाम्स लॉ में भी हमने यही किया था कि दूरी का वर्ग होता है आवेश के बटे। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वेक्टर ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो दोनों में सेम चलना है बेटा। अब कंडीशन यहाँ पर थोड़ी सी बदल जाती है, हम इनको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और चेंज क्या करेंगे कि इन पर जो स्क्वायर लगा हुआ है, इन पर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसकी वजह से इससे रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा और फॉर्म हमारी वही रह जाएगी। तो हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज किए दे रहे हैं, यहाँ से इसका रूट डायरेक्ट हटा दे रहे हैं तो हमारी स्टेप बच जाएगी नीचे, या ये हमारी स्टेपें यहाँ पर बन जाएंगी। अब क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन समान होने की वजह से ये जुड़ जाएंगे। तो हम इसको जोड़ देंगे बेटा, तो हमें ई पर या बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, क्योंकि इनके परिणामी को हम जोड़ेंगे। अब चूंकि आप लोग देख रहे होंगे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, क्योंकि इसकी दिशा हमने साथ में ले लिया, डायरेक्शन साथ में ले लिया, यानी कॉस थीटा हमने अपने साथ में लिया, इसलिए इसके ऊपर से वेक्टर हट गया और वैल्यू हम यहाँ पर अब इसकी पुटअप कर देंगे। तो हम वैल्यू रखेंगे बेटा, तो ई ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्म बनती है। चूँकि दोनों ही समान है तो ये जब जुड़ेगा तो सीधी सीधी बात है, कॉस थीटा और रहेगा बेटा साथ में। अब ये जब जुड़ेगा तो हमारे पास क्या, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हमारी ये कंडीशन यहाँ पर आके बनती है। और फिर इसको डेरिवेशन को और आगे बढ़ाते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर चित्र से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। चूँकि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसमें अगर यहाँ पर कॉस की फॉर्म लगाते हैं तो लाल बटे कक्का, ये सभी लोग जानते हैं बहुत पहले से, ये होता है साइन, यहाँ पर कॉस आ जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब यहाँ पर फॉर्मूला हमारा जो बनता है वो जाके बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ बी
ये इसके लिए आधार इसके लिए बनेगा बटे OB बटे B बटे PB। हमारे लिए एंगल यहाँ पर बनता है OB बटे PB, और OB की वैल्यू है हमारे पास L और PB की वैल्यू है, P से B की वैल्यू है √R² प्लस L²। ये हम cos थीटा की जगह पर पुटअप कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R² प्लस L² इंटू L बटे √R² प्लस L²। बेटा हम लोग क्या जानते हैं, देखो ये 2 जो चल रहा है हम साथ में जानते हैं कि चूंकि P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2L, चूंकि P बराबर Q इंटू 2L होता है। अब देखो Q L और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर है ही, तो हमारे लिए ये पूरी फॉर्म ऊपर वाली जो बनती है वो किसके बराबर हो जाती है, P के बराबर हो जाएगी। तो हमारा ये फॉर्म बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P अपॉन, ये P अपॉन की फॉर्म में चला गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बेटा, चूंकि इस पर कोई पावर नहीं है तो एक अंडर रूट का मतलब होता है आधा, आधा और एक 1.5 हो जाएगा, यानी कि हमारे लिए ये फॉर्म बन जाती है जाके 3/2 की। हम इसको लिख सकते हैं R² प्लस L² का होल पावर 3/2। हमारे पास ये बात आ गई। अब चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और हम ये E निकाल रहे थे इसका, ये यहाँ तक तो हम लाके इसको छोड़ दिया। अब कंडीशन थोड़ी सी और आगे बढ़ती है ना, तो हम इसको डेरिवेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 स्टेप बढ़ेगी। अब इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैंने बिगाड़ दिया है। अब बेटा देखो कि R की तुलना में, मैंने उस वाले डेरिवेशन में भी आपको बताया था कि R का मान जो है वो L से बड़ा है, इसलिए R² की वैल्यू L² से और भी ज़्यादा बड़ी होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, R² की तुलना में L² को छोड़ देंगे। तो जब हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी बेटा, देखते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P बटे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, L को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा R² और होल पावर 3/2। कैंसिल होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P/R³। हमारे पास ये फॉर्मूला जाती है। हमारा नेक्स्ट फार्मूला ये आ गया, थोड़ा सा और चेंज करेंगे, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या होता है बेटा, K बराबर वैल्यू होती है 1, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K की जगह पर हमने 1 रखा, खत्म हो गया, P/R³। दैट्स प्रूफ, यही हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना था। ये इसकी ब्रॉड साइड पोजीशन है। अगर कोई डेरिवेशन में आपको यहाँ पर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो इस डेरिवेशन को ज़रूर बताएं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स डालूंगा, लेकिन मैंने किसी कारणवश नहीं डाले, चूँकि अब मैंने ये दोनों डेरिवेशन ख़त्म किए हैं, तो इसके साथ ही मैं दोनों डेरिवेशंस को आप लोग पहले कंफर्म करें। मैं कल आपको इसके कुछ सवाल पहले खुद बोर्ड पर करूँगा और उसके बाद ही आपको मैं बताऊँगा कि कैसे करना है, और आप लोगों को अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।